समझे। इन मूर्खों को अकल आई नहीं, अब समझ लो है इनकी भलाई नहीं, अब इनकी भलाई अलाई कुछ होने वाली नहीं। संसारी समझ गए, दुनियादार समझ गए, गुनहगार समझ गए, लेकिन ये नहीं समझे और नहीं ये समझ पाएंगे। इससे बड़ा समझाने का अभियान कौन चलाएगा? मैंने 10 वर्ष लगातार, 11वां वर्ष चालू हो गया, मैं निरंतर लगातार गुरु के वचनों की याद करा रहा हूं कि अब भी सुन लो, अब भी याद कर लो, समझ लो, चेत जाओ, जाग जाओ। नहीं ये अवसर अगर चूक गए तो फिर 84 जाओ, फिर आपको कोई माफ नहीं करे। लेकिन इनकी समझ में आया नहीं, क्योंकि इनके पापों का घड़ा भर गया, स्वार्थ लोभ लालच का घड़ा इनका भर गया। अब ये फूटेगा। जब घड़ा फूटता है तो स्वामी महाराज ने क्या कहा? जब जैसी हो तबियता तब तैसी मति होए, और काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। अब इनकी होनी होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी। गई मंथरा पास के कई, पिला दई बूटी, राम लखन बनवास सिधारे, दे राजा दशरथ की छुट्टी, इसे कोई मत मानो झूठी। पर नारी के हेतु रामणा, नियत करी खोटी। प्रेमियों परिणाम क्या हुआ? लंक अगर सोने की टूटी, पर नारी पैनी छुरी, मती लगाओ अंग, पर नारी के कारण रावण के कट गए 10 अंग। ये सबसे बुरा है, सबसे जघन्य अपराध है परदारा और परधन। इन दोनों से इंसान को बचना चाहिए। ये दोनों जहर हैं जो नर्क की खान है, ये नर्क में ले जाने वाले काम, इनसे बचना चाहिए। आज कलयुग में इसी की बाहुल्यता है, ये सबसे ज्यादा बढ़ रहा, ये पाप सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। जब पाप बढ़ता है तब विनाश होता है। जब विनाश होता है, बचे खुचे लोग अच्छी समाज का निर्माण में चले जाते हैं। जहाँ अच्छे समाज का निर्माण होता है वहाँ चले जाते। इस तरह ये भारत देश अखंड राज था और आगे होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। विश्व गुरु हो भारत देश, ये बाबा जी का ऐलान है। और कहा एक दिन मैं ऐसी व्यवस्था बना दूंगा जिसे सारा विश्व स्वीकार करेगा और सबका एक ही झंडा होगा। आज तो अपनी अपनी पार्टियों के झंडे अलग अलग, जब ये पहले से आपको परिचय दे रहे कि हम अलग अलग हैं। जो अलग रहता वो विकास थोड़ी कर सकता। जो संगठन में रहेगा, संगठन बना के रहेगा, विकास वो करेगा। इन्होंने तो पहले परिचय दे दिया। अरे जब तुम सब राजनीतिक लोग हो तो एक ही झंडा रखते, ये अलग अलग का मतलब क्या? कि जब तुम ही अलग हो तो जनता को एक में कैसे मिला सकते? लेकिन जनता भी अनमोल है, अनमोला पशु है, पशु। ये अपना हित नहीं समझ पा रही। जब ये खुद ही अलग अलग है तो तुम्हें संगठित कैसे रखेंगे? तुम्हारे परिवार का संगठन कैसे रखेंगे? समाज का संगठन, देश का संगठन, धर्म का संगठन, ये कैसे रखेंगे? ये तो खुलेआम परिचय दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारी बुद्धि मारी गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती, जैसे तुम्हारी कर रही। कितना संत महापुरुष समझाए, लेकिन जिनका विनाश होना है उनकी समझ में नहीं आया।
क्या रावण को कम समझाया गया? किसने नहीं समझाया, परिवार से लेकर के सब, लेकिन वो किसी की बात नहीं माना, क्योंकि उसके पापों का घड़ा भर गया था, उसकी बुद्धि विपरीत दिशा में गई और विनाश हो गया। ऐसे आपका परिणाम है, परिणाम कोई अच्छा नहीं होगा। अब ये भारत देश का परिणाम कोई अच्छा नहीं। अगर आप संत महापुरुषों की बात न मानी तो परिणाम बहुत बुरा होगा, जिसको तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारे बस की बात नहीं कि बर्दाश्त करो, क्योंकि कुदरत का करिश्मा जब होता है तो बड़ा ही दयनीय होता है। वो किसी को नहीं छोड़ती, मतलब यानी न्याय के तख्त पर वो किसी को छोड़ती ही नहीं, चाहे राजा हो, चाहे रैयत, चाहे अधिकारी कर्मचारी, चाहे धनी मानी गरीब, कोई हो, हिंदू मुसलमान सबके लिए उसका निर्णय बराबर। और आज संत महात्मा फकीर कुदरत के जानकार होते, इसलिए कुदरत से जो होने वाला जो मतलब बुरा परिणाम है उसको आपको पहले बताते कि अभी तुम जाग जाओ, चेत जाओ, समय आ गया, और नहीं तो परिणाम बुरा हो। और हर इतिहास को जागरूक करें। आपके सामने हर युग का इतिहास लिखा रखा हुआ है। हमारी दृष्टि से तो कलयुग का जीव सबसे अच्छा होना चाहिए। क्यों? इसके सामने तीन तीन युगों का इतिहास, सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का। अच्छी उम्र वाले, अच्छे मन की ताकत वाले, अच्छे इंद्रियों में संयम त्याग बैराग वाले, अच्छा खान पान करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले, तो कलयुग का जीव तो सबसे अच्छा होना चाहिए। और ये सबसे खराब हो गया। इसका मूल कारण है किसने किसी युग की शिक्षा नहीं, किसी युग के इतिहास को समझा ही नहीं। इतिहास वर्तमान के सुधार के लिए होता है। अगर इतिहास पढ़ लो, वर्तमान को सुधार लो, तो तुम्हारा भविष्य अच्छा हो जाएगा। भविष्य को अच्छे होने का केवल यही आधार है, दूसरा नहीं। और आपकी समझ में आया नहीं। जब तुम्हारा राजा नहीं समझ रहा तो प्रजा कैसे समझ? यथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धार्मिक। अगर राजा धार्मिक है तो धर्म का प्रचार कराएगा। आज धर्म की बातें तो हो रही, धर्म की चर्चा हो रही, लेकिन धर्म कहीं लागू नहीं। ये धर्म का अर्थ ही नहीं जानते। अगर अर्थ जानते और उसका परिणाम समझते तो शायद ऐसा काम नहीं करते। क्योंकि धर्म धारण का विषय, धर्म प्रवचन व्याख्यान का विषय नहीं, उदाहरण का विषय। इसलिए धर्म को व्यवस्था के नाम से जाना गया। धर्म माने व्यवस्था। जब व्यवस्था खराब होती है, यानी बुरे कर्मों से व्यवस्था खराब होती है और अच्छे कर्मों से व्यवस्था पनपती है, चाहे व्यक्ति की हो, चाहे परिवार की, समाज की, चाहे दुनिया की। और आज प्रेमियों, व्यवस्था ही खराब। हमारे धर्म साथ बराबर आपको ज्ञान दे रहे, इशारा कर रहे, चेतावनी कि जब जब हो यह धर्म की हानि और बाढ़े आंसू रे अधम अभिमानी, कि तब तब प्रभु इधर मनुज शरीरा और ही कृपा निधि सज्जन पीरा।
का यद्य धर्म की हानि हो, कर्म की हानि तो कहीं नहीं लिखी गई। धर्म की हानि, धर्म माने व्यवस्था बिगड़ने की। व्यवस्था बिगड़ेगी तभी तो आप परेशान होगे। रहने की, खाने की, पहनने की, न्याय की, सुरक्षा की, रोजी की, रोटी की, ये व्यवस्था जब बिगड़ेगी तभी आप परेशान हो जाए। परेशानी का कारण व्यवस्था का बिगाड़ है। आज व्यवस्था ही आपकी बिगाड़ी गई क्योंकि आपको परेशान किया, लेकिन आप समझ नहीं पाए कि व्यवस्था किसके द्वारा बिगड़ी या बिगाड़ी गई। तो पिछले युग का इतिहास पढ़िए, सतयुग सत्य का युग था, तब भी राजा के द्वारा व्यवस्था बिगड़ी, राजा हिरण्यकशिप के द्वारा। त्रेता की व्यवस्था राजा रावण के द्वारा। द्वापर की व्यवस्था बिगड़ी राजा कंस के द्वारा। इतिहास बता रहा है व्यवस्था हमेशा राजा के द्वारा बिगड़ी। जब राजा के द्वारा बिगड़ी तो ऐसे राजा का विनाश हुआ। ये इतिहास साफ बता, मैं नहीं कह रहा, आपका इतिहास कह रहा है। मैं तो इसको बता रहा हूं जानकारी है। तो सारे युगों का इतिहास बता रहा कि व्यवस्था राजा के द्वारा बिगड़ती, इस राजा का परिणाम यानी विनाश होता है। आज कलयुग की व्यवस्था राजा के द्वारा बिगड़ी तो इसका भी विनाश होगा। कानून बदलता नहीं, कुदरत का। कुदरत का कानून एक समान रहता, कभी बदलता। लेकिन हम ये तो इस सिद्धांत बिगाड़ को समझ ही नहीं पा रहे, स्वतः बिगाड़ कर रहे फिर भी समझ नहीं पा रहे। क्यों? अहंकार, गरुड़, गुमान, घमंड। प्रेमियों ये समझ नहीं देता। जब आया अहंकार, किया कराया सब बेकार, एकदम सबका नाश कर देता। और इसी अहंकार ने इनको बिगाड़। अब इनका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो अभी तो इनसे भी मैं प्रार्थना करता हूं, अन्य युगों का इतिहास पढ़ लीजिए, अपने द्वारा कोई बिगाड़ जनता में मत होने दीजिए, नहीं तो स्थिति आपकी खराब हो जाए। बाद में आप मत कहना कि महात्माओं ने बताया नहीं, क्योंकि मैं भी भारत देश का नागरिक हूं और मैं प्योर भारतीय हूं। मुझमें जरा सी भी अंग्रेजियत नहीं है। मैं आपके अंदर भी अंग्रेजियत रहने देना नहीं चाहता। मैं पूर्ण आजादी लाना चाहता हूं और पूर्ण दास्ता गुलामी से आपको मुक्त कराना चाहता हूं। मेरा ये सिद्धांत है, मेरी यही भूमिका है। अब इस भूमिका में जो आना चाहता हो उसका स्वागत आ सकता, लेकिन लोभी लालचियों के लिए बहुत कठिन है, वो नहीं करेंगे और उनकी हम जरूरत भी नहीं समझते। हमको अगर एक हनुमान और एक विभीषण मिल जाए तो लंका की तरह सारा काम हो जाए, ये हिंदुस्तान का सारा काम हो जाएगा। केवल एक हनुमान, एक विभीषण मिल जाए। आज प्रेमियों उसी की तलाश है, मैं उसी उन्हीं की तलाश कर रहा हूं। और ये सत्संग वचन उन्हीं की खोज कर रहे, उन्हीं को बुला रहे, उनको चेतावनी दी जाए। इसीलिए बाबा जी ने ऐलान किया है कि भारत के वीरों जग जाओ, भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। भारत के जवानों
जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। तुम राम कृष्ण ईसा और मोहम्मद की वाणी तुम भूल गए। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह की कुर्बानी भूल गए। गांधी जी का ये सत्य अहिंसा हम तुम्हें बताने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। सब धर्म कर्म को भूल गए, सब धर्म कर्म को भूल गए। धन लोलुपता में डूब गए। स्वार्थ की बाढ़ बढ़ी सब में और परमार्थ को भूल गए। सच्ची सुख शांति मिले कैसे, सच्ची सुख शांति मिले कैसे। गुरु पाठ पढ़ाने आए हैं, गुरु राह बताने आए हैं। भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। कलयुग में सतयुग लाने का, कलयुग में सतयुग लाने का संकल्प लिया है गुरुवर ने। कलयुग में सतयुग लाने का संकल्प लिया है गुरुवर ने। सब शाकाहारी ही बन जाओ, सब शाकाहारी ही बन जाओ। ये मंत्र सिखाने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। व्यवस्था कैसी होगी, सतयुग की व्यवस्था कैसी होगी? जो सतयुग लाने का संकल्प लिया गया और ये कलयुग भगाने का, ये अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, मनता, इसको जड़मूल से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है महाशक्ति ने। और कहा क्या, कितने साल शब्दों में कहते, लेकिन बात समझ में आए तो ये गाना नहीं है, ये देश, सच्चे देश के लिए रोना है, देश की अखंडता के लिए रोना। प्रेमियों, इसे इस रूम में समझे आप क्या कह रहे हैं कि विद्यालय और न्यायालय में शिक्षा होगी ऋषि मुनियों की। न्यायालय और विद्यालयों में शिक्षा होगी ऋषि मुनियों की। सेवार्थी और परमार्थ बने तो सेवार्थी और परमार्थ बने।
शिक्षा है संत, दीक्षा हो संत फकीरों की, सेवार्थ और परमार्थ बने, दीक्षा हो संत फकीरों की। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है, करके कौन दिखाएगा? संत महात्मा फकीर। ये करनी सिखाने, करनी कराने और करनी का लाभ देने आते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब में एक रूह एक खुदा की है, सब में एक रूह एक खुदा की है। मतभेद मिटाने आए हैं, भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। दीपावली के पावन पर्व पर देश के कोने कोने से पधारे समस्त धर्म प्रेमियों, सत्संगी प्रेमीजनों और ग्रामवासी, ये आपके जीवन का सबसे सौभाग्य का दिन है। आज चारों तरफ मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार की आवाजें आ रही हैं। उसी देश के अंदर ये सत्य कर्म की चर्चा, सत्य धर्म की चर्चा, मानवता इंसानियत की चर्चा, सेवा दया सदाचार परमात्मा के यादगार की चर्चा, माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने की चर्चा। एक नया विषय आपके लिए जो ये कहीं नहीं होता। करने की बात कोई नहीं कह रहा, सुनाने की बात तो सब सुना रहे, लेकिन करने को कोई तैयार नहीं। और मैं आपके सामने करने की बात करता हूं, और करना नहीं करके दिखाने की बात करता हूं। आपको तो केवल शामिल किया जा रहा है अन्य युगों की भांति कि भक्तों का इतिहास बन जाए। सतयुग का बन गया, देखिए प्रहलाद भक्त का, ध्रुव भक्त का। त्रेता का बन गया विभीषण भक्त, हनुमान भक्त का। और द्वापर में बन गया गोपिका भक्त। ये भक्तों का इतिहास है। तो बाबा जी चाहते हैं कि कलयुग में हमारे प्रेमियों का, हमारे भक्तों का इतिहास बन गया। लेकिन गुरु के भक्त तो कहते गुरु मर गया। जो इतिहास बनाने आया तुम्हारा, उसको तुम कहते हो मर गया। तो ये बताओ तुम्हारा इतिहास कलयुग में बनाएगा कौन? ये किसकी बस की बात की इतिहास बना दी? जहां गए वहां पूछो, क्या तुम हमारा इतिहास बना सकते हो? क्या हमारे पाप कर्मों में माफी दिला सकते हो? क्या हमारी जीवात्मा को जगा सकते हो? ये काम तुम्हारे बस का है? क्या सारे विश्व में सबको न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी दिला सकते हो? सबकी जीवात्माओं को जगा सकते हो? परमात्मा से मिला सकते हो?
क्या ये काम तुम्हारे बस का है? क्योंकि बाबा जी ने ये सब कहा था मैं ये काम करूंगा और ये सब काम करके जाऊंगा, मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूं। और कहा ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। प्रेमियों, फिर आप गुरु वचन भूल कैसे गए? उनसे पूछो ये बाबा जी ने कहा था कि नहीं कहा था? क्या 400 वर्ष का समय निकल गया जो तुम कहते हो बाबा जी मर गए? अरे अभी तो प्रचार हुआ है कि बाबा जी की उम्र, शरीर की उम्र 116 वर्ष और 10 वर्ष ये इस समय 126 वर्ष। वादा है 400 वर्ष तक रहने का जिसने वादा किया कि मैं अपना काम पूरा करके जाऊंगा, मुझे मेरे काम से कोई नहीं रोक सकता। और ये भी कहा वो गांधी महात्मा चूक गए, वो गोरी के शिकार हो गए, लेकिन बच्चा मैं चूकने वाला नहीं हूं, मैं अपना काम करके जाऊंगा। मुझे अपने काम के लिए कोई लीला, कोई खेल, कोई चमत्कार, कोई करिश्मा क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं काम करके ही जाऊंगा। फिर आप ये भूल कैसे गए? मैं तो वही भूले बिछड़े वादों की याद दिला रहा हूँ आप, मैं और कुछ नहीं कहता, और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जब वही नहीं याद रख पाए हो तो और जो कुछ कहेगा क्या याद रख लो? क्योंकि तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर है, इसीलिए दीवारों पर लिखवाया गया कि लिख दो कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। जय गुरुदेव राम प्रभु का ये सब क्यों लाखे लिखाया गया? तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, जब निकलोगे दीवारों पर देखोगे तो फट से याद आ जाएगा गुरु के वचनों की। गुरु महाराज ने ये कहा, ये कहा, ये कहा। अभी कुछ किसी की शुरुआत, जो जो कहा उसकी शुरुआत नहीं हुई। इन स्वार्थी लोभी लालचियों ने गुरु के जाने की शुरुआत कर दी। ये कैसे चेला, जरा इनको देखो, इन चेलों को देखिए। चेला वही जो गुरु पर कुर्बान हो जाता, ये ऐसे चेला जिन्होंने गुरु को कुर्बान कर दिया। इन चेलों को देखिए पहले आप, क्या ये आगे आने वाले भविष्य में अपना चेहरा दिखा पाएंगे भारत को? जरा इनसे पूछो कि आगे आने वाले भविष्य में क्या तुम लोग अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य कहला सकोगे? तुमने शिष्य बनने का अधिकार भी खो दिया। अब इनके पास कुछ नहीं बचा, केवल मेरी निंदा, आलोचना, बुराई करने के सिवा इनके पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि मैंने इनका सारा राज खोल दिया। अभी तो मैंने इशारे में कहा, समय आएगा तो खोल के कहूंगा, मुझे सब मालूम है। ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं बैठ गया विश्व मंच पर ये सच्चाई को कहने के लिए। कोई मैं देखता रहा, 4 महीने इंतजार किया, शायद कोई निकले। गुरु की गौरव गरिमा किसी ने सुनी है, समझी है, अपनाई कि नहीं अपनाई, कोई चेला बना कि नहीं बना है, गुरु पर कुर्बान हुआ कि नहीं हुआ, गुरु की सच्चाई जानी मानी कि नहीं। 4 महीने बाद मैंने देखा कोई नहीं, तब मुझे स्वयं निकलना, तो मुझे निकलने की क्या जरूरत? मैंने स्वतः ये सब काम किया, सारे हिंदुस्तान में खबर फैला दी, अकेले। मेरा साथ देने वाला कोई पुरुष नहीं था, एक नारी, वो आदमी मेरे साथ, किसी ने साथ नहीं दिया। सब डर गए, सब भाग गए कि ये मार दिए जाएंगे, इनको गोली मार दी जाएगी, उनका प्रशासन है, इनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। अरे कहा मैं इन कामों से नहीं डरता,
जेल तो मेरा भजन घर, तुम उसकी क्या धमकी देते हो? मैं वो डरने वाला नहीं हूं, मैं सच्चाई से कभी पीछे हटने वाला नहीं। मैंने उस सच्चाई को अकेले सारे हिंदुस्तान में प्रसारित की और आज भी कर रहा हूं। और यही राष्ट्रीय मंच लगाकर मैंने पूरे हिंदुस्तान के मैं गुरु परिवार के प्रेमियों को गुरु की सारी जानकारी दी। मैंने अपना कोई प्रचार नहीं किया, न मैंने कभी कहा मैं गुरु जी हूं, मैं स्वामी जी हूं, मैं ये हूं, मैंने अपने लिए कुछ कहा ही कुछ। मैं तो एक छोटा इंसान हूं, गुरु के आदेश का पालन करने वाला, और आप सबको उन्हीं आदेशों के पालन के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप भी कर लो आपका भी काम। बस मेरा इतना ही परिचय, मेरा कोई नहीं, क्योंकि महात्मा की कोई जाति नहीं। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहे दो बयान। साधु महात्मा की कोई जाति नहीं, और वैसे वो मानव जाति में सर्वोपरि होते, जो मानव को सही दिशा, सही ज्ञान, सच्चे रास्ते का बोध कराते हैं, वो सर्वोपरि होते। उनकी मान्यता सब, और आगे आने वाले समय में सारा विश्व करे। उनकी ऐसी नीति रीति है जिसको सब अपनाएंगे और सब सुखी और शांति का अनुभव करेंगे। प्रेमियों, सब जानकारी आपको मेरे जैसा स्पष्ट कहने वाला हिंदुस्तान में दूसरा नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको भय, सबको स्वार्थ, लोभ, लालच। लेकिन यहाँ ये महात्मा इससे परे होते हैं, उनको स्वार्थ, लोभ, लालच छू के नहीं निकल सकता। उनको दौलत और औरत कभी परास्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो सबके हित में आते। वो नर नारी यानी मतलब इस तरह उनका कुछ है ही नहीं, कोई भेद। उनके भेद को कोई नहीं जान सकता, वो क्या है, नर है कि नारी है, कैसे उनका रूप अनोखा है। समय समय पर किसी रूप को धारण करके कौन सा काम करने लगे या करके दिखा दे, ये तो उनकी दया की बात, लेकिन आप उनको समझ नहीं सकते। कभी कहते साधु महात्मा की कोई जाति, वो जात पाति से, धर्म धर्म से बहुत परे, वो संपूर्ण मानव जाति है। इसलिए उनको सर्वदेशी, सर्वहितैषी और दूरदर्शी और त्रिकालदर्शी माना जाता है। उनकी ये पहचान है, उनकी जात पात लिंग का कोई पहचान, वो लिंग भेद से भी अलग है। धीरे धीरे जब उनके संपर्क में आओगे, एहसास कराएंगे, सब आपको मालूम। इसलिए तुम अपना अपना काम बनाओ। महात्मा की और वेश्या की कोई जात नहीं पूछता, उनकी कोई जात, कोई उम्र नहीं पूछता। वेश्या की कोई उम्र पूछता है? कहा महात्मा और वेश्या की कोई उम्र नहीं। इन बातों को समझने का प्रयास करो। तुमको अपने काम की चिंता करो कि तुम्हारा काम होगा, उनकी चिंता मत करो। जो तुम समझ रहे हो उससे बहुत परे है, बहुत दूर खड़े हैं, जिसका तुम अंदाज भी नहीं लगा सकते। हाँ, शंका करके अपने आप को हटा सकते। शंका करके हट जाओगे, कुछ प्राप्त नहीं करते। इसलिए अपना काम बनाओ, चलते रहो। अपना अपना काम बनाओ, चलो बनेगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। प्रेमियों, आज देश की स्थिति परिस्थिति देख कर
कितना रोना आता है। इस भारत देश में धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, भगवान को लड़ाई लड़नी पड़ी, भगवान को मारकाट करना पड़ा। ये धर्म हंसी मजाक से नहीं आता, कुर्बानी से आता। और धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। ये दो प्रमाण तो आपके सामने इतिहास कि कितना खून खराबा, कितने जाने गई, कितनी माताएं निपूती हुई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया। तब ये धर्म और आजादी आपको मिली। लेकिन धर्म की आजादी का हमसे पूछो। आज धर्म की चर्चा करने के लिए धार्मिक देश में और धार्मिक सत्ता में हमें परमिशन लेनी पड़ती। मैंने कर्मचारी अधिकारियों से कहा, भाई अरे भाई ये शराब पीने वाला परमिशन लेता है, चोरी करने वाला परमिशन आपसे लेता है, व्यभिचार करने वाला, घूस लेने देने वाला क्या परमिशन लेता है? धार्मिक देश में धार्मिक सत्ता के अंतर्गत धर्म की चर्चा करने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती और कभी कभी ये देते भी नहीं। ये मैंने पूरा रिकॉर्ड बनाया, फाइल बनाई, 10 वर्षों की फाइल बना के रखी है। इससे बचेगा कोई नहीं। मैं सारे प्रमाण प्रस्तुत कर दूंगा कि आप धार्मिक हो या आप भारतीय हो, भारतीयता की तुम्हारे अंदर कोई बू है, कोई गौरव गरिमा है, धर्म की कोई गौरव गरिमा, कोई मतलब सम्मान तुम्हारे अंदर है, ये मैं प्रमाण दे दूंगा। चिंता मत करिए, वो समय आ रहा है, मैंने सब प्रमाण बना के जहां जहां तुमने ये किया। और चलो संसार के लोग करें तो बेचारे अनजाने हैं, वो गुरु को जानते नहीं है, गुरु महिमा से बहुत दूर है। और ये तो जय गुरुदेव कहते हैं वो विरोध करते। ये जय गुरुदेव कहने वाले ही ये सत्संग बंद कराते, रिश्वत देते, यानी प्रेमियों से सेवा लेकर वो सेवा घूस रिश्वत में देते कि सत्संग बंद। अरे प्रेमियों से सेवा सत्संग कराने के लिए ली जाती कि सत्संग बंद कराने के लिए ली जाती? और तुम्हें भी नहीं समझ पाए ये सत्संगी है कि संसारियों से गए गुजरे, इनके अंदर सत्संग की कोई महिमा नहीं, गुरु की कोई महिमा नहीं, सत्संगी गुरु भाई की कोई महिमा, कोई अर्थ जानते ही नहीं। उनके पीछे तुम चल रहे हो, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें कहाँ ले जाएंगे? ये तो सीधे नरक में जा रहे हैं और तुम भी इन्हीं के पीछे क्या नरक में ही जाना चाहते हो? नामदान लेने का मतलब, गुरु करने का मतलब, सत्संग करने का मतलब, सेवा करने का मतलब, भजन करने का मतलब क्या निकला? क्या ये सब नरक में जाने के लिए किया जाता? इतनी भी समझ तुम्हारे अंदर नहीं रही कि ये करनी नरकों से अलग होने की। ये करने वाला जो ये करनी करेगा वो कभी नरक में नहीं जाता, काल उसका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपकी तो करनी खराब हो, तुम तो गुरु विरोधी हो गए। गुरु का विरोध हिरण्यकश्यप ने किया, रावण कंस ने किया, क्या परिणाम हुआ? तो तुम्हारा भी वही परिणाम हुआ। ये अच्छी चर्चा, गुरु की चर्चा, सत्संग की चर्चा, मानवता इंसानियत बनने की चर्चा, शाकाहारी बनने की चर्चा का इन्होंने खंडन, इसमें विरोध है इनका। मैंने पूछा भी, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ धरती कि राम के भक्त आपस में कभी नहीं लड़ते, कृष्ण के भक्त आपस में कभी नहीं लड़ते, हनुमान के शंकर जी के भक्त कभी नहीं लड़ते। लेकिन आज जय गुरुदेव के भक्त ये क्या कर रहे? जरा इनको देखो, ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने सारे गुरुओं का इतिहास ही खत्म कर दिया,
सब गुरुओं पर कलंक लगा दिया, सारे संतों पर कलंक लगा दिया, सदगुरुओं पर कलंक लगा दिया और सत्संग की महिमा को गंदा कर दिया। तो इनको कौन माफी दे दे? क्या इनको माफी मिल जाएगी? आप देखते रहिए। मैंने भी एक काफिला निकाला था 39 दिन 11 जिलों का था, यही पश्चिमी जिले आते और हर जिले में विरोध। संसारी तो सुनने आता, शराबी कबाबी सुनने आते, लेकिन ये सत्संगी जा करके रुपया देते अधिकारी को कि इनका परमिशन रद्द कर। पहले देखो, और 39 यही करते रहे, लेकिन कुछ नहीं। मैंने 39 दिन में सब जगह सत्संग किया, सबको जानकारी दी। मीडिया पत्रकार आया, उसको भी मैंने जानकारी दी, लेकिन मैंने कहा भाई तुम गुलाम हो, गुलाम का कोई अपना अधिकार नहीं हो, तुम मेरे संदेश को नहीं छाप सकते, तुम गुलाम के गुलाम हो, इसलिए तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। नौकर को तो तनख्वाह मिलती, लेकिन चाकर को नहीं। चाकर केवल रोटी खा के काम करता है। तुम मेरी इस सत्य चर्चा को नहीं छाप सकते। कल नहीं, हमने कहा तुम्हारे कागज में जगह और कलम में स्याही हो और तुम्हारे में हिम्मत हो तो ये सत्य का पैगाम छाप दीजिए और सारी जनता में पहुंचा दीजिए। तो मीडिया बोला, कहता क्या लोग शाकाहारी हो जाएंगे? हमने हो नहीं जाएंगे, हो गए। मैंने लाखों को शाकाहारी बना दिया और तुम्हारी सरकार ने एक को भी नहीं बनाया, एक को भी नहीं बनाया कि उनके यहाँ शाकाहारी बनने का संदेश ही नहीं है। कोई मंदिर मस्जिद से कभी आवाज आपने शाकाहारी बनने की सुनी नहीं होगी, वहां भी उच्चारण नहीं किया, वो केवल मैंने ही उच्चारण किया। और आज पूरे देश में मैंने शाकाहारी की लहर यानी चला दी और लाखों लोगों को शाकाहारी बना दिया और लाखों परिवार परेशानी दुख तकलीफों से बच गए। ये छोटा काम है और किसी ने सहयोग नहीं किया, कोई शासन प्रशासन किसी ने कोई सहयोग, कोई मंदिर कोई पंडा पुजारी उसने भी अपने मंदिर मस्जिद से ये आवाज नहीं निकाली कि आप लोग शाकाहारी हो जाओ और मांस और शराब और गंदा खान पान बंद करो। ये उनके मुख से भी आवाज नहीं निकली। तो इनको भी आगे आने वाले भविष्य में क्या धार्मिक माना जाएगा? तो मैंने सारे देश में प्रचार कर दिया और आज भी कर रहा हूं और एक नया पाठ में जोड़ता चला जा रहा हूं। और ऐसा पाठ है जो इन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, वो किसी ने नहीं पढ़ा हिंदुस्तान में। वो है भारतीयता। हम भारतीय हैं ये कैसे सिद्ध करें? हर विभाग की वेशभूषा अलग होती और वेशभूषा ही उस विभाग की पहचान है, वेशभूषा ही हर देश की पहचान है। अगर हम भारत देश के निवासी हैं, हम अगर भारतीय हैं तो हमारी वेशभूषा भारतीय होनी चाहिए, जो ऋषि मुनि महात्माओं की देन। क्या है? कुर्ता धोती, कमीज पैजामा, टोपी और पगड़ी और लंगोटी, ये मेरी पहचान है। हम भारतीयों की ये पहचान है। जब तक आप इस पहचान में नहीं आएंगे, आप भारतीय कहलाने के अधिकारी नहीं हो। तमाम फिरके, तमाम मतांतर तुमने बना डाली। कहीं हिंदू परिषद है, कहीं ये परिषद, कहीं वो परिषद, काम कुछ भी। जो हिंदू परिषद बनाते हैं वो भी अपने आप को हिंदू नहीं लिखते। हिंदू लिखने में इनको शर्म आती, सब उपजातियां लिखते हैं। हमारी ये जाति है, ये जाति, कोई हिंदू कहते नहीं। मुस्लिम को देखिए आप, उनमें भी जातियां हैं, लेकिन अगर पूछो तो कहेगा मैं मुस्लिम हूं। सच्चाई ये है।
ईसाई कहेगा मैं ईसाई हूँ, सिख कहेगा मैं सिख हूँ, उनमें भी जातियां, लेकिन हिंदू कभी हिंदू कही नहीं रहा। इसलिए तुम्हारे अंदर हिंदुत्व है ही नहीं। तुम्हारे मुंह से निकलेगा कैसे हिंदू शब्द कि मैं हिंदू हूं? कोई जात कोई पंथ नहीं, मैं हिंदू, ये कोई लिखने को तैयार नहीं हिंदुस्तान में। तो बताइए, जब हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान है और हिंदू अपने आप को हिंदू कहने को तैयार नहीं, तो कैसे माना जाए कि हिंदुस्तान है? और कोई भारतवासी अपने को नहीं कह सकता क्योंकि तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारे में कोई भारतीयता नहीं, भारतीयता का कोई लक्षण नहीं आप में, न भारतीय वेशभूषा है न भारतीय खान पान। आप तो विदेशी खान पान और विदेशी वेशभूषा आज भी पहनते हो और विदेशी भाषा आज भी बोलते हो, तो तुम गुलाम के गुलाम अब भी हो। कैसे अपने आप को आजाद कहते हो? तुम कहते हो हमने अंग्रेजों को भगाया, अंग्रेजों को भगाया, लेकिन अंग्रेजियत को अब भी आप धारण किए हो। इसलिए हमारा एक ही जय घोष है, एक ही नारा है कि अंग्रेजियत छोड़े और भारतीयता अपनाएं। ये हमारा अनोखा नारा और सारे हिंदुस्तान का नारा है, सारे हिंदुओं का, सारे भारतीयों का। उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई उपजातियों की बात नहीं है, भारतीय की जाति। हम भारत में हैं, हम भारतीय हैं। हमारी भारतीयता का गौरव गरिमा इसी में है कि हम अपनी पहचान बना के रखें। हमारी भारतीय वेशभूषा कुर्ता धोती, कमीज पैजामा, टोपी और पगड़ी और लगोड़ी, अगर इसमें आप हो तो सच्चे देखो तुम्हारी महिमा क्या होती, तुम्हारा मन कैसे ठीक होता। जो पूजा पाठ तीर्थ करने में मन तुम्हारा ठीक नहीं हुआ, अगर भारतीय इस पोशाक को धारण कर लो तो तुम्हारा मन सादगी में आ जाएगा। जो तुमको देखेगा उसमें भी सादगी आ जाएगी। लेकिन तुम जब गुलाम के गुलाम हो तो गुलामी का तो असर आप में गया नहीं, बड़ा पड़ा, क्योंकि जिन्होंने कुर्बानी की थी वो तो तुम हो नहीं। तुमने कुर्बानी देखी भी नहीं और तुमने कुर्बानी की भी नहीं, इसलिए कुर्बानी की महिमा और गौरव गरिमा तुम्हारे अंदर है ही नहीं। तुम्हारे अंदर तो गुलामी की है, गुलामी स्वीकार करते चले जा रहे। ये पैंट पतलून ये अंग्रेजों की पोशाक, ये हिंदुस्तानी की नहीं, भारतीयों की नहीं है। आपको कदाप नहीं सेवन करना। और ये है मोटा कपड़ा।